कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ज़िक्र हक़ इतना मुख्तसर भी नहीं, ज़िक्र हक़ इतना मुख्तसर भी नहीं, ख़त्म होगा ये दार पर भी नहीं। ज़िक्र हक़ इतना मुख्तसर भी नहीं, ख़त्म होगा ये दार पर भी नहीं। आदतन आ गया हूँ मक़तल में, मेरे कांधे पे अब तो सर भी नहीं, मेरे कांधे पे अब तो सर भी नहीं। नाज़रीन आदाब, मैं आपका खादिम हसनैन दिलकश आपके खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। फिर वही आपका प्यारा सा, खूबसूरत सा और आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है कवि हाजिर है। कवि हाजिर है के चाहने वालों और देखने वालों का डीडी उर्दू की टीम की जानिब से इस्तकबाल किया जाता है। नाजरीन, अगर हम शायर हैं, अदीब हैं या हम साहित्यकार हैं तो हमें चाहिए कि हम इस कदर लिखें कि आने वाली कई नस्लें हमारे ऊपर लिखने पर मजबूर हो जाएं। डीडी उर्दू की टीम ने आज जिन शुअरा इकराम का इंतखाब किया है, मैं पूरे यकीन के साथ यकीनी तौर पर यह बात कह सकता हूँ कि उन शुअरा ने कलम के ज़रिए माशरा और समाज की इस दर्जा खिदमत की है कि उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। और कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का सिला मिलता है, लेकिन अगर आप खिदमत करते हैं तो खिदमत से खुदा मिलता है। मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, नफ़रतों के फल लेकिन जायका नहीं देते। आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाबे आरडी गौतम साहिब का। नमस्कार, आदाब। आज डीडी उर्दू की ओर से यहाँ इस मुशायरे में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं कुछ अशार आपके सम्मुख पेश करता हूँ। हालात कुछ ऐसे हैं कि पूरा देश इस समय गमज़दा है। याद आपको आ गया होगा वहाँ जो 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये 4 पंक्तियाँ उनके नाम। कि जिंदगी देश के नाम करके चले, कि जिंदगी देश के नाम करके चले, हर खुशी देश के नाम करके चले, राह भी कंटकों से भरी है बड़ी, राह भी कंटकों से भरी है बड़ी, देश की गमज़दा शाम करके चले, देश की गमज़दा शाम करके चले। और युवाओं का जोश मुझे देखते ही नज़र आ रहा है। 2 लाइन हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कुकृत्य को अंजाम दिया है। कि बता देंगे जमाने को जहाँ में शान है अपनी, कि बता देंगे जमाने को जहाँ में शान है अपनी, मिटा देंगे अंधेरे सब बला की ठान है अपनी। कभी जो देश के विपरीत सोचा जो कमीनों ने, कभी जो देश के विपरीत सोचा जो कमीनों ने, मिटा देंगे सभी अर को सजानियान है अपनी, मिटा देंगे सभी अर को मिटानियान है अपनी।
और बहुत बहुत आभार आपका। ये दुनिया प्यार से चलती है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। और मैं कुछ अशार आपके सामने पेश करता हूँ। प्यार का पैगाम जग में जोड़ता इंसान को, कि प्रीत के दो लफ्ज मीठे खींचते अनजान को। हर गली में किस्से उल्फत गा रहे विद्वान सब, कि हर गली में किस्से उल्फत गा रहे विद्वान सब। आँख जिस दिन चार हो तो पर लगे अरमान को। प्यार का पैगाम जग में जोड़ता इंसान को। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। और यारी दोस्ती हम सब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और जहाँ रिश्तेदार पीछे रहते हैं वहाँ यार आगे आते हैं। ऐसे ही यारों के नाम दो पंक्तियाँ मैं आपके नज़र करता हूँ। कि यार ऐसा चाहिए जो दर्द को पहचान ले, कि यार ऐसा चाहिए जो दर्द को पहचान ले। बारिशों में भीगने के आंसुओं को जान ले, कि तोड़ कर दिल भागते जो ले समझ उस यार को। कि तोड़ के दिल भागते जो ले समझ उस यार को। क्या भला है क्या बुरा हर बात का संज्ञान ले। यार ऐसा चाहिए जो दर्द को पहचान ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके चेहरों की चमक देखकर बता सकता हूँ कि आप तक मैं पहुँच रहा हूँ। और हमारी जो ये ज़ुबान है इसमें मिठास भी भरी है और इसके विपरीत भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर दो लाइनें आप देखिए कि इस जुबान ने आज तक रिश्ते फना कितने किए। बहुत शुक्रिया। कि इस जुबान ने आज तक रिश्ते फना कितने किए। चल रही है बिन रुके सारे कसैले रंग लिए। है नहीं कोई लिमिट अब बोल के बाजार में। कि है नहीं कोई लिमिट अब बोल के बाजार में। साध करके बोल दो तो गैर भी अपने किए। इस जुबान ने आज तक रिश्ते फना कितने किए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा मैंने सुना है कि भड़काने वाले लोग पानी में भी आग लगा देते हैं। दो लाइनें उनके लिए कि दूत बन कर जो फिरे छेद कर दें व्योम में। कि दूत बन कर जो फिरे छेद कर दें व्योम में। भेद में भी भेद कर दे मैल भर दें क्लोम में। रास आती है नहीं उनको
खुशी इंसान की कि रास आती है नहीं, उनको खुशी इंसान की बेईमानी है बसी उनके असाधक रोम में, दूत बनकर जो फिरे मैल भर दे क्लोम में। किसी का दर्द अपने सीने में महसूस करना और उस दर्द को कम करने की तरकीबें निकालना, ये एक शायर की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को बड़ी मोहब्बत के साथ बहुस्न खूबी निभा रहे थे जनाब आर.डी. गौतम साहब। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हजरात गिरामी, अब आइए, हिज्र की तपिश जब हद से तजावुज़ कर जाए तो फिर महबूब का पत्थर दिल मोम की तरह पिघल जाता है। बीमार हिज्र को विसाल की पुरकैफ खिड़कियाँ नसीब हो जाती हैं, वो साए जो कभी आग बरसाते हुए नज़र आते हैं दोस्तों, फिर वो महबूब की कुर्बत के बाद ताज़ा फूलों की हवाओं की तरह, ताज़ा फूलों की तरह महकते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हिज्र की तपिश हो या फिर विसाल का गम या फिर महकते साए हों या सुलगते साए, उन तमाम मौसमों को जिसने अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है, उस शायर को हल्क़ाए अदब में जनाब मकीन सिद्दीकी के नाम से याद किया जाता है। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि सोई है कायनात गज़ल कह रहा हूँ मैं, सोई है कायनात गज़ल कह रहा हूँ मैं, गुजरी है आधी रात गज़ल कह रहा हूँ मैं, बिखरी हैं उनके चेहरे पे जुल्फ़ें इधर उधर, कट जाए ताकि रात गज़ल कह रहा हूँ मैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब मकीन सिद्दीकी साहिब का। हाज़रीन गिरामी आदाब, दूरदर्शन का बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है कभी हाजिर है, ये तहज़ीब व तमद्दुन की दीप शिखा को जलाता हुआ प्रोग्राम, और आज इसका 140वां एपिसोड है। इस खुसूसी मौके पर मैं तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे शामिल करने के लिए शुक्रिया अदा भी करता हूँ। आइए ज़ोरदार तालियां एक बार अपने लिए बजा दें और प्रोग्राम एक शेर से आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ किया है, तुमसे बिछड़े तो याद ये आया, तुमसे बिछड़े तो याद ये आया, एक मुद्दत हुई मिले खुद से। तुमसे बिछड़े तो याद ये आया, एक मुद्दत हुई मिले खुद से। और एक शेर और हाजिर करता हूँ यहाँ से, खालिस तगज़्ज़ुल का शेर नौजवान दोस्तों के लिए। अर्ज़ किया है, तुमने पानी में नहाया जुल्फ़ झटकी चल दिए, तुमने पानी में नहाया जुल्फ़ झटकी चल दिए, मछलियाँ तालाब की सारी शराबी हो गई। तुमने पानी में नहाया जुल्फ़ झटकी चल दिए, मछलियाँ तालाब की सारी शराबी हो गई। और एक शेर, मेरी ये पुरअतमाद हूँ मैं कि ये शेर आप लोग अपने साथ लेके जाएंगे। अर्ज़ करता हूँ, सारे रिश्तों के बाद का रिश्ता, सारे रिश्तों के बाद का रिश्ता, दोस्ती एतमाद का रिश्ता। सारे रिश्तों के बाद का रिश्ता, दोस्ती एतमाद का रिश्ता। आइए एक क़िते से आपकी समातों के हवाले करता हूँ। तुम्हारे चश्म भी पुरनम हुए क्या, सुनिएगा बस भाई, तुम्हारे चश्म भी पुरनम हुए क्या, हमारे गम हुए क्या, तुम्हारे चश्म भी पुरनम हुए क्या, हमारे गम हुए क्या, कबूतर अब नहीं दिखते छतों पर, मोहब्बत करने वाले कम हुए क्या, कबूतर अब नहीं दिखते छतों पर, मोहब्बत करने वाले कम हुए क्या। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आइए 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। तलखियाँ सारी छोड़ दी मैंने, तलखियाँ सारी छोड़ दी मैंने, गम की बाहें मरोड़ दी मैंने। तलखियाँ सारी छोड़ दी मैंने, गम की बाहें मरोड़ दी मैंने। एक समंदर था देर से प्यासा, अपनी आंखें निचोड़ दी मैंने। एक समंदर था देर से प्यासा, अपनी आंखें निचोड़ दी मैंने।
आइए 4 मिसरे आलमी पस मंज़र में हाजिर करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ज़ुबान खामोश रखते हैं, नज़र से बोल लेते हैं। एक एक आदमी की दुआएं चाहूँगा इस 4 मिसरे पे। ज़ुबान खामोश रखते हैं, नज़र से बोल लेते हैं, मगर वो हाथ में अपने नहीं कशकोल लेते हैं। ज़ुबान खामोश रखते हैं, नज़र से बोल लेते हैं, मगर वो हाथ में अपने नहीं कशकोल लेते हैं। तेरी इस सल्तनत में खुदा ऐसे भी बंदे हैं, भिगो कर रोटियां पानी में रोज़ा खोल लेते हैं। तेरी इस सल्तनत में खुदा ऐसे भी बंदे हैं, भिगो कर रोटियां पानी में रोज़ा खोल लेते हैं। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ यहाँ से। ज़िंदगी की शायरी सुनाऊंगा आपको, एक एक आदमी को महसूस होगी ये। अर्ज़ किया है, ज़िंदगी से यूं लड़ा था आज मैं, ज़िंदगी से यूं लड़ा था आज मैं, टूट कर बिखरा पड़ा था आज मैं। ज़िंदगी से यूं लड़ा था आज मैं, टूट कर बिखरा पड़ा था आज मैं। सब लिपट कर रो रहे थे जिस्म से, जिस्म के बाहर खड़ा था आज मैं। ज़िंदगी से यूं लड़ा था आज मैं, टूट कर बिखरा पड़ा था आज मैं। सब लिपट कर रो रहे थे जिस्म से, जिस्म के बाहर खड़ा था आज मैं। आइए एक गज़ल का एक मतलब तो 4 शेर हाजिर करता हूँ। अर्ज़ किया है, दिल से सुकून जीत से रानाई ले गई, दिल से सुकून जीत से रानाई ले गई, आँखों की नींद काफिया पैमाई ले गई। दिल से सुकून जीत से रानाई ले गई, आँखों की नींद काफिया पैमाई ले गई। और ये शेर बतौर ख़ास, सोचा था हम भी देखेंगे मौसम बहार का, सोचा था हम भी देखेंगे मौसम बहार का, ऐसी बहार आई के बीनाई ले गई। सोचा था हम भी देखेंगे मौसम बहार का, ऐसी बहार आई के बीनाई ले गई। और एक शेर हसास दिलों के लिए, ऐसी बहार आई के बीनाई ले गई, दिल ऐसे साफ हो गए अश्कों की धार से, दिल ऐसे साफ हो गए अश्कों की धार से, जैसे नदी बहा के कोई काई ले गई। दिल ऐसे साफ हो गए अश्कों की धार से, जैसे नदी बहा के कोई काई ले गई। और ये शेर मेरी ज़िंदगी की अलामत, एक रोज़ मुझको मुझसे मिलाने के वास्ते, एक रोज़ मुझको मुझसे मिलाने के वास्ते, माजी के सब्ज़ बाग में तन्हाई ले गई। एक रोज़ मुझको मुझसे मिलाने के वास्ते, माजी के सब्ज़ बाग में तन्हाई ले गए। और जिसकी वजह से मैंने गज़ल कही है वो शेर ये है, और आपके दिलों को छुएगा ये शेर इंशाअल्लाह। अर्ज़ करता हूँ, एक रोज़ मुझको मुझसे मिलाने के वास्ते, माजी के सब्ज़ बाग में तन्हाई ले गई। और शेर यह है, बेटी के साथ साथ ही रुखसत हुआ था घर, बेटी के साथ साथ ही रुखसत हुआ था घर, बाकी बचा सो कर्ज की भरपाई ले गई। बेटी के साथ साथ ही रुखसत हुआ था घर, बाकी बचा सो कर्ज की भरपाई ले गई। कैसे खिलाता फूल तबस्सुम के मैं मकीन, कैसे कैसे खिलाता फूल तबस्सुम के मैं मकीन, ये ज़िंदगी तो ज़ख्मों की तुरपाई ले गई। कैसे खिलाता फूल तबस्सुम के मैं मकीन, ये ज़िंदगी तो ज़ख्मों की तुरपाई ले गई। गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ। अर्ज़ किया है, हुक्म पे उसके फरिश्तों ने खंगाली मिट्टी। रदीफ देखिएगा इस गज़ल की, हुक्म पे उसके फरिश्तों ने खंगाली मिट्टी, तब कहीं जिस्म के सांचे में ये ढाली मिट्टी। हुक्म पे उसके फरिश्तों ने खंगाली मिट्टी, तब कहीं जिस्म के सांचे में ये ढाली मिट्टी। और शेर यह है, मेरी माँ ने मुझे एक रोज़ कहा था सूरज, मेरी माँ ने मुझे एक रोज़ कहा था सूरज, सुन के अहबाब ने ताउम्र उछाली मिट्टी। मेरी माँ ने मुझे एक रोज़ कहा था सूरज, सुन के अहबाब ने ताउम्र उछाली मिट्टी। और शेर आप तक पहुँचे तो दुआएं चाहूँगा, कितनी मुश्किल से मैं दफना के इसे आया था, कितनी मुश्किल से मैं दफना के इसे आया था, किसने ये कब्र से नफ़रत की निकाली मिट्टी। कितनी मुश्किल से मैं दफना के इसे आया था, किसने ये कब्र से नफ़रत की निकाली मिट्टी। और शेर ये यूँ कहते हूँ, गांव का आदमी हूँ, मुझको जब करनी पड़ी अपने ही घर से हिजरत, मुझको जब करनी पड़ी अपने ही घर से हिजरत, मैंने दस्तार में थोड़ी सी छुपा ली मिट्टी।
और शेर यह है, उसकी सूरत में नज़र आती है माँ की सीरत। आपने बहुत शेर सुने होंगे माँ की सीरत, माँ के हवाले से। शेर नए ज़ाविये से शेर सुनिए। उसकी सूरत में नज़र आती है माँ की सीरत, इसलिए मैंने कलेजे से लगा ली मिट्टी। उसकी सूरत में नज़र आती है माँ की सीरत, इसलिए मैंने कलेजे से लगा ली मिट्टी। और शेर आखिर यह है इस गज़ल का, देखता हूँ जो कहीं सांवली सूरत जब भी, देखता हूँ जो कहीं सांवली सूरज जब भी, देखता हूँ जो कहीं सांवली सूरज जब भी, याद आती है बहुत खेत की काली मिट्टी। और मक्ते का शेर, आतिशे इश्क ने जब दिल को जलाया था मकीन, आतिशे बस भाई, आतिशे इश्क ने जब दिल को जलाया था मकीन, और क्या करता भला सब्र की डाली मिट्टी। एक शेर मुझे याद आ रहा माँ के हवाले से, मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, एक शेर हाजिर करता हूँ। तुम्हारे हाथ का खाना, बहुत सुनिएगा मैडम, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही खूब है जाना, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही खूब है जाना, मगर जो माँ बनाती थी वो लज्जत और होती थी। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही खूब है जाना, मगर जो माँ बनाती थी वो लज्जत और होती थी। आइए ज़िंदगी के दो चार कतात और हाजिर कर, एक दो कतात और हाजिर करता हूँ, आपकी ज़हमत है तमाम। अर्ज़ किया है, फ़र्ज़ उसका चुका नहीं सकता, फ़र्ज़ अपना चुका नहीं निभा नहीं सकता, फ़र्ज़ अपना निभा नहीं सकता, कर्ज़ उसका चुका नहीं सकता। उसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, दिल दुखा के तो पा नहीं सकता। इसी कबीले का बहुत, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, दिल दुखा के तो पा नहीं सकता। और वालिद के हवाले से बहुत कम शायरी की गई है। एक शेर मैंने कभी कहा था वालिद के विसाल के वक्त, हाजिर करता हूँ। एक दिन बस अब्बा का कुर्ता पहना था। शेर देखिएगा, एक दिन बस अब्बा का कुर्ता पहना था, सारे घर का बोझ उठाना सीख गया। एक दिन बस अब्बा का कुर्ता पहना था, सारे घर का बोझ उठाना सीख गया। और चार मिसरे इसी कबीले के ये हैं, जिन्हें मैं देख के हो जाता था तरोताज़ा, हरे गम का खुशी का उन्हें था अंदाज़ा। जिन्हें मैं देख के हो जाता था तरोताज़ा, हरे गम का खुशी का उन्हें था अंदाज़ा। उठाए फिरता था अब्बा को इसलिए सर पर, मुझे पता था कि जन्नत का यह है दरवाज़ा। उठाए फिरता था अब्बा को इसलिए सर पर, मुझे पता था कि जन्नत का यह है दरवाज़ा। और एक शेर यह है, मोड़ आया है वो कहानी में, मोड़ आया है वो कहानी में, मछलियाँ खौफ में है पानी में। मोड़ आया है वो कहानी में, मछलियाँ खौफ में है पानी में। काफिला दश्त से बचा लाया, काफिला दश्त से बचा लाया, लुट गया आके राजधानी में। काफिला दश्त से बचा लाया, लुट गया आके राजधानी में। और एक मतलब एक शेर यह है, मुफलिसी जब ये जान तक पहुंची। दर्द देखिएगा इस शेर में, मुफलिसी जब ये जान तक पहुंची, माँ की बाली दुकान तक पहुंची। मुफलिसी जब ये जान तक पहुंची, माँ की बाली दुकान तक पहुंची। अब नहीं पूछता सवाल कोई, भूख कैसे किसान तक पहुंची। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे दो शोरा इकराम से उनका कलाम समाअत किया और इनकी जो शमूलियत इस खूबसूरत प्रोग्राम में हुई है, मैं आपको बता दूं कि इनकी शमूलियत का रास्ता भी जो है ईमेल्स और ख़ुतूत हैं। ईमेल्स और ख़ुतूत के ज़रिए इन शोरा इकराम की शमूलियत इसमें हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो आप ईमेल्स के ज़रिए, ख़ुतूत के ज़रिए हमें बता सकते हैं, ताकि आपको कभी हाजिर जैसे खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। अब आइए कि खुदा का शुक्र अदा कर के खुश नसीब है तू, तुझे उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। खुदा का शुक्र अदा कर के खुश नसीब है तू, तुझे उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। हमारे हाथ में हल्का सा एक कलम है, मगर हमारे कांधों पे है सारी कायनात का बोझ। हमारे कांधों पे है सारी कायनात का बोझ। नाजरीन, तख्लीक़ी अमल यकीनन बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर इस मुश्किल काम को
कोई आसानी से कर लेता है तो फिर समझ लेना कि या तो उसका मुताला बड़ा वसी है या फिर अल्फाज का इतना ज़ख़ीरा उसके पास है कि अल्फाज बाहें फैलाकर उसको आवाज़ दे रहे होंगे कि हमें भी अपने मिसरों की लड़ियों में जगह देने की ज़हमत गवारा करें। अगर मैं ऐसे शायर का जिक्र करूं तो फिर मेरी ज़बान पर एक ही शायर का नाम आता है और वो नाम है जनाब शाश्वत सिंह दर्पण साहिब का। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि इल्ज़ाम बहुत मुझ पे लगाने में लगा है, इल्ज़ाम बहुत मुझ पे लगाने में लगा है। सूरज पे कोई सूरज, दोबारा पढ़ता हूँ इसको, है ना। इल्ज़ाम कोई मुझ पे लगाने में लगा है, इल्ज़ाम कोई मुझ पे लगाने में लगा है। सूरज पे कोई खाक उड़ाने में लगा है, सूरज पे कोई खाक उड़ाने में लगा है। इतने में तो बीमार चला जाए जहां से जो वक्त मसीहा तेरे आने में लगा है, जो वक्त मसीहा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। दोस्तों, मैं शाश्वत सिंह दर्पण लखनऊ से आपके शहर दिल्ली में मौजूद हूँ। आप सबकी इजाज़त। देखें कि होने लगी है लहजे से नरमी इधर उधर, होने लगी है लहजे से नरमी इधर उधर। क्या उसका लग गया है कहीं जी इधर उधर? क्या उसका लग गया है कहीं जी इधर उधर? खोना भी चाहता था कई दिन से मैं उसे, खोना भी चाहता था कई दिन से मैं उसे। एक शय जो मैंने जान के रखी इधर उधर, खोना भी चाहता था कई दिन से मैं उसे। एक शय जो मैंने जान के रखी इधर उधर। सरहद पे इंतज़ार में भाई उदास है, सरहद पे इंतज़ार में भाई उदास है। और हो गई है डाक में राखी इधर उधर। बहुत शुक्रिया। सरहद पे इंतज़ार में भाई उदास है और हो गई है डाक में राखी इधर उधर। एक गज़ल से चंद शेर और देखें। बहुत शुक्रिया। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। ये वो आग है जिसको छूकर जलने में होशियारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। ये वो आग है जिसको छूकर जलने में होशियारी है। प्यार में उसकी सारी बातें खिलते फूल के जैसी हैं, प्यार में उसकी सारी बातें खिलते फूल के जैसी हैं। और गुस्से में बोला जुमला बात नहीं है आ रही है। और बहुत शुक्रिया, बहुत कि प्यार में उसकी सारी बातें खिलते फूल के जैसी हैं और गुस्से में बोला जुमला बात नहीं है आ रही है। एक दिन तुमको खुलकर अपने दिल का हाल बताऊंगा, एक दिन तुमको खुलकर अपने दिल का हाल बताऊंगा। ये सब गज़लें वज़लें लिखना उस दिन की तैयारी है। ये सब, बहुत शुक्रिया, ये सब गज़लें वज़लें लिखना उस दिन की तैयारी है। 4 में से और देख लें कि ठीक है, 4 मिसरे और देख लें। 4 से समाज फरमाए कि हिरन हिरन जंगल में रम खुर्दा रहे हैं, हिरन जंगल में रम खुर्दा रहे हैं। हमारे तीर ज़ाया जा रहे हैं, हमारे तीर ज़ाया जा रहे हैं। ये दुनिया एक दोज़ख है जहाँ पर, ये दुनिया एक दोज़ख है जहाँ पर कहीं से लोग मरकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, ये दुनिया, बहुत शुक्रिया। हिरन जंगल में रम खुर्दा रहे हैं, हमारे तीर ज़ाया जा रहे हैं। ये दुनिया
एक दोज़ख है जहाँ पर कहीं से लोग मरकर आ रहे हैं। जैसे सब टालते हैं वैसे ही टालोगे मुझे, जैसे सब टालते हैं वैसे ही टालोगे मुझे। मुझको लगता था कि तुम आके संभालोगे मुझे। जैसे सब टालते हैं वैसे ही टालोगे मुझे। मुझको लगता था कि तुम आके संभालोगे मुझे। गम के जंगल में बहुत दूर निकल आया हूं, गम के जंगल में बहुत दूर निकल आया हूं। घर में खो जाऊं तो क्या ढूंढ निकालोगे मुझे? घर में खो जाऊं तो क्या ढूंढ निकालोगे मुझे? इतना इतराते हो दुनिया पे जहां के खालिक, इतना इतराते हो दुनिया पे जहां के खालिक। टूट जाऊंगा तो दोबारा बना लोगे मुझे? टूट जाऊंगा तो दोबारा बना लोगे मुझे। कुछ वक्त अलग रहना असरदार तो होगा, कुछ वक्त अलग रहना असरदार तो होगा। तुम लाख बचो उससे तुम्हें प्यार तो होगा, तुम लाख बचो उससे तुम्हें प्यार तो होगा। इस फौज के बागी कभी उसके भी ना होंगे, इस फौज के बागी कभी उसके भी ना होंगे। दुश्मन है मेरा इतना समझदार तो होगा। बहुत शुक्रिया। इस फौज के बागी कभी उसके भी ना होंगे। दुश्मन है मेरा इतना समझदार तो होगा। एक आखिर गजल कुछ से कुछ शेर देख लें कि ये सब के सब जो तुम्हें जान जान बोलते हैं, ये सब के सब जो तुम्हें जान जान बोलते हैं, हमारे मुंह पे हमारी जबान बोलते हैं, हमारे मुंह पे। बहुत शुक्रिया। हमारे मुंह पे हमारी जबान बोलते हैं। फलक पे देख के हमको खुलेगा सच उन पर, फलक पे देख के हमको खुलेगा सच उन पर। छलांग मारने को जो उड़ान बोलते हैं, छलांग मारने को जो उड़ान बोलते हैं। हमारे शहर में अर्शे बरी हैं ज़ेरे कदम, हमारे शहर में अर्शे बरी हैं ज़ेरे कदम। तुम्हारे लोग किसे आसमान बोलते हैं? हमारे शहर में अर्शे बरी हैं ज़ेरे कदम। तुम्हारे लोग किसे आसमान बोलते हैं? ना इनको सुनना पड़े चीख भूखे बच्चों की, ना इनको सुनना पड़े चीख भूखे बच्चों की। अगर ये तब भी सुने जब किसान बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप जनाब शाश्वत सिंह दर्पण साहब से उनका कलाम समाअत कर रहे थे और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जैसा उनका तारुफ कराया था, उनकी शायरी का मयार मेरे तारुफ से भी बड़ा था। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कवि हाजिर है के वक़ार में इजाफ़ा किया। हालांकि कड़वी शाखों से मीठे फल हासिल करना ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेरी फहरिस्त में आज एक ऐसा फनकार है कि जिसने कड़वी शाखों से न सिर्फ मीठे फल हासिल किए हैं बल्कि उन फलों की मिठास का एहसास पूरी दुनिया को कराया। अगर मैं ऐसे शायर का जिक्र करूं तो मेरी ज़बान पर एक ही नाम आता है और वह नाम है जनाब अली अब्बास नौगावी का। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ दे रहा हूं कि हम अना को भूल के वादा निभाने आ गए, हम अना को भूल के वादा निभाने आ गए। सारी दुनिया छोड़ के तुमको मनाने आ गए, सारी दुनिया छोड़ के तुमको मनाने आ गए। एक परिंदे को परिंदे से बिछड़ता देखकर मेरी आंखों में कई मंजर पुराने आ गए। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब अली अब्बास नौगामी का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डीडी उर्दू का। हज़रात चंद अशार पेश करूँगा, थोड़ी सी देर आपके साथ रहूँगा और तवज्जो का तालिब हूँ, समाअत करें। यहाँ से अपनी बात कहता हूँ, बात शुरू करता हूँ कि बेवफाओं को वफादार से डर लगता है,
बेवफाओं को वफादार से डर लगता है और कम ज़र्फ को खुददार से डर लगता है। बहुत शुक्रिया। और कम ज़र्फ को खुददार से डर लगता है। शेर सुने हजरात कि हक पजा दे के ये हक वालों ने साबित है किया। अरे गर्दनों को कहाँ तलवार से डर लगता है, गर्दनों को कहाँ तलवार से डर लगता है। मक्ता में सुनिए, शेर सुनिए हजरात कि किस कदर हो गया तब्दील ज़माना अब्बास, किस कदर हो गया तब्दील ज़माना अब्बास। अरे नफरतों से नहीं अब प्यार से डर लगता है, नफरतों से नहीं अब प्यार से डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए हजरात, इसी तरह से मैं चंद ख़तात आपके सामने पेश करूंगा और एक छोटी सी गज़ल पेश करूंगा बतौर ख़ास। देखें, बहुत ही अच्छा इस मंच से मौका मिलता है, कभी कभी पहली बार इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम बहुत दूर दूर तक पहुंचता है। इसी ज़िम्न में शेर सुनिए हजरात, पेश करता हूं कि जुल्म के मुकाबिल जो सर नहीं झुकाते हैं, अरे जुल्म के मुकाबिल जो सर नहीं झुकाते हैं, बस वही तो दुनिया में इनकलाब लाते हैं, बस वही तो दुनिया में इनकलाब लाते हैं। और अपने दिल की बात है, सुने हजरात, पेश करता हूँ कि हम तो अपने बच्चों को बचपने ही से अब्बास, हम तो अपने बच्चों को बचपने ही से अब्बास, अरे अदलो हक परस्ती की लोरियां सुनाते हैं, अदलो हक परस्ती की लोरियां सुनाते हैं, जुल्म के बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से थोड़ा सा माहौल बदलता हूँ, रंग बदलता हूँ, हमारे नौजवान साथी भी बैठे हुए हैं। सुनिए शेर सुनिए, ये माना इश्क का चर्चा बहुत है, सुनेंगे हजरात, ये माना इश्क का चर्चा बहुत है, मगर इश्क आज का सच्चा बहुत है, मगर इश्क आज का सच्चा, अब कैसा सच्चा सुनिए हजरात, सच्चा बहुत है। ये बोला अपनी महबूबा से आशिक, अरे तुम्हारे प्यार में खर्चा बहुत है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे प्यार में खर्चा बहुत है। बहुत शुक्रिया। एक चार मिसरे और सुने हजरात, बतौर खास पेश करता हूँ कि देखिए सुनिएगा हजरात कि क़िस्सा-ए इश्क कभी आम न होने देंगे,
किस्सा इश्क कभी आम न होने देंगे, किस्सा इश्क कभी आम न होने देंगे, हम तेरे नाम को बदनाम न होने देंगे, हम तेरे नाम को बदनाम न होने देंगे। और एक यकजहती का शेर है, सुने हजरात, कि अपने सीने में बसाएंगे सभी धर्मों को, अपने सीने में बसाएंगे सभी धर्मों को, हम जुदा गॉड खुदा राम न होने देंगे। बहुत शुक्रिया। हम जुदा गॉड खुदा राम न होने देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक 4 मिसरे और सुने हजरात कि कैसा मेरे समाज का नक्शा बदल गया। सुनिएगा बतौर खास, हसैन भाई सुनिए बात। कैसा मेरे समाज का नक्शा बदल गया, कैसा मेरे समाज का नक्शा बदल गया, 2-4 दिन में दोस्तों क्या क्या बदल गया, 2-4 दिन में दोस्तों क्या क्या बदल गया। अब शेर सुने हजरात, अगर सच्चाई हो तो दाद व तहसीन से नवाजिएगा। बतौर खास देखें कि कैसा जमाना है कि जो बेटे का बाप से, कैसा जमाना है कि जो बेटे का बाप से, अरे थोड़ा जवान होते ही लहजा बदल गया, थोड़ा जवान होते ही लहजा बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे और एक छोटी सी गज़ल पेश करूंगा आपके सामने। वक्त की मेरे सामने वो है, बतौर ख़ास देखें। हाँ, देशभक्ति के लिए ये शेर ये मैं पेश करता हूँ अपने देश प्रेमियों के लिए। बतौर ख़ास सुने कि हजार उन पा गमो यास के बादल छाए, सुनेंगे। हजार उन पा गमो यास के बादल छाए, अरे वतन परस्त किसी बात से न घबराए, वतन परस्त किसी बात से न घबराए। 2 मिसरे सुने कि लगा के अत्र जो महका रहे हो कपड़ों को, अरे लगा के अत्र जो महका रहे हो कपड़ों को, मजा तो जब है कि किरदार से महक आए, मजा तो जब है कि किरदार से महक आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हज़रात, आखिर में गज़ल के चंद अशार गोश गुजार करता हूँ। रंग तगज़्ज़ुल में मेरी गज़ल है, बतौर ख़ास देखें। हाँ, ये सिलसिला जारी और सारी है और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। सुने हज़रात, पेश करता हूँ। हमारी मोहतरमा भी बैठी हुई हैं और हमारे जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो उनकी नज़र करता हूँ ये गज़ल में कि एक ज़रा सी बात पाउसने मिलना मिलाना छोड़ दिया, एक ज़रा सी बात पाउसने मिलना मिलाना छोड़ दिया,
तो हमने भी फिर उसकी गली का आना जाना छोड़ दिया। हमने भी फिर उसकी गली का आना जाना छोड़ दिया। शेर सुने हजरात कि एक दिन वो आए जो चमन में, देख के उनके चेहरे को, अरे शेर सुनिए हजरात, एक दिन वो आए जो चमन में, देख के उनके चेहरे को, अरे फूलों ने भी शर्म के मारे खिलना खिलाना छोड़ दिया। फूलों ने भी शर्म के मारे खिलना खिलाना छोड़ दिया। हमसे बिछड़ कर वो तो खुश है, शाद भी है आबाद भी है। सुना क्या? हमसे बिछड़ कर वो तो खुश है, शाद भी है आबाद भी है। तो याद में उसकी हमने भी फिर रोना रुलाना छोड़ दिया। याद में उसकी हमने भी फिर रोना रुलाना छोड़ दिया। ये शेर भी आपके गोश गुजार करता हूं बतौर खास। देखें कि पहले के तो आशिक भैया मिलने से भी डरते थे, पहले के तो आशिक भैया मिलने से भी डरते थे। अरे आज के आशिक ने ये सब कुछ डरना डराना छोड़ दिया। आज के आशिक ने, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, डरना डराना छोड़ दिया। मक्ता सुने हजरात, पेश करता हूँ मक्ता, सुनिए बतौर खास कि तब ही तो होगा देश हमारा दुनिया में सबसे आला, तब ही तो होगा देश हमारा दुनिया में सबसे आला। अरे आपस में अब्बास जो हमने लड़ना लड़ाना छोड़ दिया, आपस में अब्बास जो हमने लड़ना लड़ाना छोड़ दिया। आपस में अब्बास जो हमने लड़ना। आखिर में 4 मिसरे पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। 4 मिसरे सुन लीजिए हजरात, बिल्कुल ही तरोताज़ा और बतौर ख़ास पेश करता हूँ कि मैंने कैसा ये घर बनाया है। सुनिएगा, मैंने कैसा ये घर बनाया है, मैंने कैसा ये घर बनाया है। कोई दीवार है न साया है, कोई दीवार है न साया है। अब क्या कहता हूं बतौर खास, देखिए हज़रात कि जिस्म से खुशबुएं नहीं जाती, जिस्म से खुशबुएं नहीं जाती,
जिस्म से खुशबुएं नहीं जाती, अरे जब से उनको गले लगाया है, जब से उनको गले लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप थे जनाब अली अब्बास नौगावी, जिनसे आप उनका कलाम समाअत कर रहे थे। उनके कलाम की एक खूबी ये थी कि जहाँ वो प्यार और मोहब्बत की शायरी की खुशबू से हमारे जहनों को मुअत्तर कर रहे थे, तो वहीं उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए कौमी यकजहती का भी पैगाम दिया और इसके अलावा हुब्बुल वतनी पर भी उन्होंने शायरी की। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? जिस तरह हर बार आप खतूत के ज़रिए हमें बताते हैं कि आप ये प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, खतूत का सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रखिए ताकि इस खतूत के सिलसिले से हमें हौसला मिलता रहे और इस प्रोग्राम को इसी तरह खूबसूरती के साथ प्यार और मोहब्बत से सजाकर आपके खिदमत में पेश करते रहें। एक गुजारिश ये है कि कवि हाजिर है में जिन शोरा इकराम को आप बेहद पसंद करते हैं या जिन शोरा इकराम को आपकी ये ख्वाहिश है कि उनको दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, तो आप खतूत के ज़रिए हमें बता सकते हैं ताकि आपकी फरमाइशों का एहतराम करते हुए उन शोरा इकराम को दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। नाजरीन, अब मुझे और डीडी उर्दू की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अगर ज़िंदगी रही तो इसी प्रोग्राम के ज़रिए आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, आदाब।